शिमला की शांत वादियों में बसा था एक छोटा सा गांव सतपुरा। इस गांव में रहने वाला आदित्य एक होशियार लेकिन अकेला लड़का था। उसे बचपन से सितारों को देखने और अंतरिक्ष के बारे में जानने का जुनून था। गांव के लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वह हमेशा कहता था कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आदित्य अपने टेलीस्कोप से आकाश देख रहा था। तभी उसे एक अजीब चमकती हुई वस्तु दिखी जो तेजी से जमीन की ओर आ रही थी। अचानक एक तेज रोशनी के साथ पास के जंगल में कुछ गिरा। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और उत्साह से भरा हुआ वह टॉर्च लेकर जंगल की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा एक चमकता हुआ नीला गोला और उसके पास पड़ा था एक रहस्यमयी प्राणी। वह प्राणी आदित्य जितना ही लंबा था, लेकिन उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। उसकी चमड़ी नीली थी और उसके हाथों में अजीब सी रोशनी थी। आदित्य को डर तो लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, उस प्राणी ने भी वैसा ही किया। और तभी आदित्य के शरीर में एक ऊर्जा दौड़ गई, मानो उसे कोई अलौकिक शक्ति मिल गई हो। अगली सुबह आदित्य ने अपने दोस्त का नाम रखा रूना। लेकिन गांव में हलचल मच गई जब लोगों को अजीब रोशनी दिखने लगी। कुछ लोगों ने इसे भूत कहा तो कुछ ने दैवीय शक्ति। उधर सरकारी एजेंसियां भी सतपुरा की ओर बढ़ रही थीं, क्योंकि उनके रडार ने कुछ असामान्य सिग्नल पकड़े थे। आदित्य को समझ में आ गया कि रूना खतरे में है। वह और उसके दोस्त मिलकर उसे बचाने की योजना बनाने लगे। लेकिन तभी एक वैज्ञानिक टीम गांव में पहुंच गई। वे रूना को पकड़कर अपने लैब में ले जाना चाहते थे। आदित्य और उसके दोस्तों ने पूरी ताकत लगाकर रूना को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सरकार के लोग करीब आते जा रहे थे। तभी रूना ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने मन से बात करने की क्षमता दिखाई। उसने आदित्य से कहा, मुझे घर जाना है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती मैं हमेशा याद रखूंगा। आखिरकार जब खतरा बहुत बढ़ गया तो आदित्य ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और गांव वालों को समझाया कि रूना हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक दोस्त है जो यहां गलती से आ गया है। रूना ने अपनी ऊर्जा से एक चमकता हुआ दरवाजा खोला और देखते ही देखते आकाश में एक विशाल जहाज प्रकट हुआ। आंखों में आंसू लिए आदित्य ने रूना को गले लगाया। हम फिर मिलेंगे, कहकर रूना उस जहाज में चला गया और एक उज्जवल रोशनी के साथ गायब हो गया। गांव फिर से पहले जैसा हो गया, लेकिन आदित्य की आंखों में एक नई चमक थी। अब वह अकेला नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। क्या रूना कभी वापस आएगा या कोई और रहस्य इस ब्रह्मांड में छुपा है? आओ